कोई ये कैसे बताए कि सख्त गिर में उन लोगों के लिए हूँ जो जराइम पेशा है। हमारे साथ अगर आप एक दिन गुजारें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी लाइफ क्या है। अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, पीछे कोई नहीं है, गोलियां चली हैं, अल्लाह ने बचाया। वो आगे से हैंड ग्रेनेड मारता है, 2 बंदे एट दी स्पॉट डेथ हो जाती है, 7-8 जख्मी हो जाते हैं। जान से मोहब्बत नहीं, बिल्कुल मोहब्बत है। कसम खा के भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी से ज्यादती नहीं। छतरोल तो बड़ों की हो, जाहिर है वो तो करनी पड़ती है, वो तो डीएसपी आतिफ मेराज घर में भी पुलिस अफसर है। घर से तो बिल्की बिल्ली है जरा। सिंगर कौन सा पसंद? इंडिया से जगजीत पसंद। ईदें कितनी घर गुजरी? अल्लाह के फजलो करम से बड़ी भी इधर ही है। पब्लिक से यही इल्तिजा कि हमारे पास आए तो हमें दिल से अपना बना के तो दे। घरेलू नाचाकियां हो, 2 लोग आपस में भिड़ पड़े, कोई डकैती हो जाए आपके साथ, कोई राजनी हो जाए, कोई नकबजन आपके साथ टक्कर जाए, कोई मोबाइल स्नैचर को पर्स छीन ले, ये तो उस शख्स को ही पता है उसके ऊपर क्या बीतती है। ना उसे अपना वालिद याद आता है, ना उसे अपनी माँ याद आती है। अगर कुछ याद आता है तो 15 यानी कि पंजाब पुलिस याद आती है। नाज़रीन, आज एक बात याद रखिएगा कि जब हम पंजाब पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो फर्शनास अफसर भी हमें याद आ जाते हैं जो अपनी आम जिंदगी से हटकर, एक सादा लो इंसान की जिंदगी से हटकर एक खतरे की जिंदगी में सारी जिंदगी जीते हैं और अपनी 60 साल की उम्र इसी फोर्स में बसर करते हैं। इस वक्त जो अपने आप में तहरीक हैं, अपने आप में एक मुकाम रखते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीपीओ मुस्लिम टोन आतिफ मेराज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका तकरीबन 2 माह 3 माह कबल एक ऐसा पुलिस इनकाउंटर जिसे हम कभी जिंदगी में फरामोश ही नहीं कर सकते कि 6 डाकू एक घर में चले जाते हैं, पूरे घर को यरगमाल बना देते हैं और ये मर्द मुजाहिद वहां पर जाता है उसी लम्हे और उनका मुकाबला करता है अपने 2 एसएचओस के साथ और उनको ढेर कर देता है। उस वक्त वो सारा मुकाबला मीडिया ने अपनी आंखों से देखा था और ये शायद होने वाला एक पहला वाहिद मुकाबला है जो किसी भी तनकीद का निशाना ना बना, क्योंकि ये इतना साफ शफाफ था और इतना क्लियर था। एक डीएसपी, एक पुलिस अफसर की अपनी जाती जिंदगी क्या है, ये भी आज पूछेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आतिफ भाई कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। एक सख्तगीर इंसान, सख्तगीर ऑनेस्ट पुलिस अफसर होने के साथ साथ एक अब वालिद भी हैं, एक अब शोहर भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं। इन दोनों चीजों में किससे कैसे एक डिवीजन बनाते हैं, कैसे तफरीक करते हैं? अच्छा, जहां तक आपने बात की है सख्त गिर होने की, मैं बिल्कुल भी सख्त गिर नहीं हूँ। अच्छा। सख्त गिर में उन लोगों के लिए हूँ जो जराइम पेशा है, जराइम पेशा अफराद। अदरवाइज जहां तक आम पब्लिक की बात है उसमें आप जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यही महसूस होगा कि हम पुलिस वाले हैं ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। दरवेश सिर्फ इंसान, बिल्कुल हम पुलिस वाले हैं ही नहीं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मुझसे जो मैं मतलब अल्लाह ने मुझे फ़र्ज सौंपा है इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरी जो जितने भी मेरी ड्यूटीज़ हैं या जितनी सेक्रीफाइसेस हैं, ये अगर हम अपने लेवल पे बैठ के अगर आप देखें हमारे साथ, अगर आप एक दिन गुजारें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी लाइफ क्या है। इतनी टफ लाइफ है और हमारी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी कोई नहीं है। असल जो सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारे बच्चे करते हैं, हमारी फैमिली करती हैं, ठीक है। और हमारा जो ये फर्ज है इसमें दूसरी बात ही नहीं है। हमारे ऊपर बड़ी बात कोई ऐसा मतलब दूसरा चक्कर ही नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक की प्रॉब्लम हमारे लिए, जी 100%। वो पब्लिक की प्रॉब्लम जो है वही हमारे लिए शिकवे पैदा नहीं होते, शिकवे हमारी बहन पैदा भी होते हैं, तंग नहीं आ जाती। वो बहुत तंग आए लेकिन फिर समझ गए, दिल करता है मियां के साथ बाहर निकलने को। जैसे शादी हुई, शादी होने के फौरी बाद वो जाहिर है वो एक आम लाइफ जो समझते हैं कि ये आम लाइफ है, फिर उनको पता चलता है कि आस्ता आस्ता शुरू में लड़ाइयाँ भी हुई, बड़ी मुश्किलें आई, बड़े बड़ों को बैठना पड़ा, बड़े बड़े शामिल हुए, बैठ के सुलह कराई गई, फिर समझाया गया। हाँ जी, ये नौबत भी आई बहुत दफा। शादी के बाद जब बच्चे हुए उसके बाद मज़ीद बढ़ गई बातें, जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। फिर उसको समझाया कि भाई आपने ये करना है, मैंने ये करना है, मेरे ये फराइज हैं,
मेरे ये फिर उनको मतलब देखे ना, उनको नजर मुतअद्दिद आता है। थानों में आप एसएचओ भी रहे हैं, बेशुमार थानों में, एसडीपीओ भी लाहौर आप में, रहे जी। हैं। अब दोनों ऐसी कुर्सियां हैं कि जिसके ऊपर चैन तो है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी आप खुद भी फील हुआ है कि यार ये जैसे कि ये पुलिस मुकाबला था, इसमें मैंने देखा कि आप बाल बाल बचे, आपके ऊपर मसलसल क्रॉस फायरिंग हो रही थी और आपको कोई आराइश लगाने का भी कोई फॉर्मेशन बनाने का भी मौका नहीं मिला, ऐसे ही बस इतना ही था कि लड़ना आप या है या नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। तो वो तो कुदरत ने कमाल किया कि आप बच गए। कभी रात को घर जाके बच्चों में बैठे हो, बेगम के साथ बातें कर रहे हो, तो ज़हन में आया कि यार ये भी मेरी एक दुनिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता, आया कभी से? देखें, ये जो चीज़ है ना, ये एक दफ़ा नहीं हुई, ये कोई पहली दफ़ा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम नहीं वो था। तो बहुत टेरिबल था। ये इससे भी खौफनाक किस्म के मामला हुए हैं हो कि चुके हम हैं। घुस गए। हाँ जी, हम घुस गए, अकेले रह गए। ठीक है, अकेले अच्छा। हैं, बिल्कुल अकेले हैं, पीछे कोई नहीं है, गोलियां चली हैं, अल्लाह ने बचाया। कई दफ़ा ऐसा हुआ। कोई ऐसा एक वाकया छोटा सा? इसी तरह देखें, बात यह है कि इसी तरह एक वाकया था जब मैं इंचार्ज एलीट फोर्स लगा जाके उकाड़ा में। जी जी ठीक तो है। उकाड़ा में एक ऐसा था, वहाँ पे एक मतलब शरीफी मला नाम का डाकू था। डाकू भी कह लें, बदमाश भी कह लें, वो उसका मतलब वो टॉप 1 था उकाड़ा का। ये अच्छा। 2000 की बात है, मैं इंचार्ज आप तो उठाई हुई थी उसने? हाँ जी, बात तो उठाई हुई थी। वहाँ पे वो सियासतदाना का दस्ते रास भी था। अच्छा। उसने 4-5 बंदे जो ना वो अपने मुखालफों के कहने के ऊपर जो ना पजेरों के अंदर सियासी लोग अच्छा। जला भी दिए थे ओए उसने। होए होए, इतना खतरनाक? हाँ, शरीफी मिला उसका नाम था। खैर उसके साथ वो एक दिन वो शाम के टाइम पे वारदात की नीयत से निकलता है, वारदात करता है। वारदात करके वो जो देहात है नाला चक है, वहाँ उसके जो ना मुठभीड़ हो जाती है गांव वालों से। वो गन्ने के खेत में घुसते हैं, गन्ने के खेत में वो गांव वाले भी उसी तरह चले जाते हैं। वो आगे से हैंड ग्रेनेड मारता है, 2 बंदे एट दी स्पॉट डेथ हो जाती है, 7-8 जख्मी हो जाते हैं। ओए होए होए। फिर वो गांव वालों की बहादुरी है उसमें कि उन्होंने उसको घेरे में ले लिया। फिर हम पहुंच जाते हैं, मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पर अपनी पहुँच के। लीड स्क्वाड के साथ? हाँ जी, हम सारे उधर पहुंच जाते हैं। पहुंच के हम सारे उस गन्ने के खेत बहुत बड़े एरिया में है तकरीबन को, और कुछ नहीं तो कोई वो 12-14 एकड़ का पीस होगा, जिसके अंदर वो कमाद था। और कमाद भी जो था वो कम से कम 20-20 फुट ऊंचा था, बहुत बड़ा कमाद, जो पोना होता है ना गन्ना, वो वाला। उसमें फिर अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने हमें इज्जत देनी थी। हमने फिर उनको जो अंदर उनसे इनकाउंटर हुआ हमारा, वो बंदे मारे गए। और बिल्कुल इस तरह अचानक आमना सामना होता है उसके सामने। वो ऐसे कर रहा है, मुझे अंधेरा था, अंधेरे में कोई लाइट भी इस तरह की नहीं थी। बाहर साइड से बाहर गाड़ियों की जो ऐसे छिन छिन के लाइट आ रही होती है, वो था हयोला सा लगा मुझे। क्योंकि उससे बात हुई, उन्होंने कहा कभी तुम अपने आप को हवाले कर दो वरना फिर हम जो ना। उसने फिर आवाज़ दी। हाँ जी, उसने आवाज़ दी। उसने कहा जी ठीक है। मैंने कहा गन्ने को हिलाओ। उसने कहा जी मैं हिलाया तो आप मारेंगे। मैंने कहा नहीं मारता, मेरा यकीन है, लेकिन आपने कोई हरकत नहीं करनी। लेकिन अमूमन पुलिस वाले मार देते हैं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं होती। देखिए, जब अपनी जान को खतरा होता है ना, फिर होता है, ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, मैंने उसे आवाज़ दी, उसने गन्ने का बड़ी मुश्किल से उसने हिलाया, कसम लेके। जब हिलाया, जब मैं उसके करीब गया, जैसे हम थोड़ा से करीब हुए, उसने ऑलमोस्ट वो खींच आदि को खींच चुका था पेन। आपको उसकी हिस्ट्री का पता था कि मुझे हाँ जी, उससे पहले वो बम मार चुका था ना, उससे पहले बम मार चुका था। उसने ऐसे मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ खींच रहा है, क्योंकि जब उससे महसूस हुआ उससे खींच रहा था, तो मैंने फिर उसी वक्त जो ना उसे आवाज़ दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसके साथ जो दूसरा था उसने एकदम फायर किया आगे से। फिर मेरा फायर हुआ, मेरे क्लशन थी मेरे पास, मतलब SMG थी, वो लगी है उसको, इधर लगे हैं फायर उसके राइट साइड पे लगे, वो फिर उल्टा गिरा है। फिर जब हमने उनको उठाया, वहां से पकड़ा, जब उसके पाँव वो आधा अनखिंचा हुआ था, बिल्कुल इन टाइम खिंच गया। हजरत भाई, मेरे साथ मेरी फोर्स का नुकसान भी होना था। फिर ये हुआ कि जब हमने देखा उसके हाथ से 8, उनके बैग में 8 हैंड ग्रेनेड थे। 8 हैंड ग्रेनेड अभी बाकी थे जो वो फायर कर सकता था। जी, सैकड़ों की तादाद में उसके पास गोलियां थी। और 2 उनसे कलेक्शन बरामद हुई। जो दोनों कलेक्शन थी, एक कलेक्शन जो थी वो साहिवाल, उन्होंने नाके से एक हेड कांस्टेबल को मार के शहीद करके उन्हें वो छीनी हुई थी। एक कांस्टेबल इधर, एक उकाड़े के इलाके से थी, जो उसका तो फायर भी मिस नहीं वो दोनों राइफलें। हाँ जी, वो सरकारी राइफलें थी दोनों, जो उस वक्त रिकवर हुई थी, सर्टिफाइड थी। हाँ जी। उसमें फिर वो IG साहब गए थे मौके के ऊपर, उन्होंने फिर बड़ा हमें अप्रिशिएट किया था, उसमें इनाम भी मिला। लेकिन जो हमें कैश रिवार्ड मिला वो हमने जान से मोहब्बत नहीं है, जान से बिल्कुल, जिंदगी से बिल्कुल मोहब्बत है। क्यों नहीं है, जिंदगी को सबको मोहब्बत है। लेकिन चूंकि वो हमारी वो लाइफ इस तरह की है कि हम आग और गोली का खेल खेलते हैं अपने लोगों के लिए, लोगों को आराम देने के लिए, लोगों को सुकून की नींद देने के लिए। बड़ी बात। तो इसमें
मतलब ये हमारा फर्ज है इसमें। अब तो हमें महसूस भी नहीं होता, यकीन करें, यकीन कर। हम अच्छा। हमारे साथ लोग ऊंच नीच भी कर जाते हैं, हम हंस के बर्दाश्त भी कर जाते हैं। हाँ मैंने देखा कि आप कोई सख्त बात भी कर जाए तो आपके चेहरे के ऊपर कतन गुस्सा नहीं आता, बर्दाश्त कर जाते हैं। अब यकीन करें कि अपनी औलाद को हमने बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। वो कभी थोड़ी बहुत कभी बात करते हैं कि पापा हम DSP है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा नहीं यार बेटा, यही तो इख्तियार है हमारे पास। वाह वाह। अल्लाह ने हमें जो इख्तियार दिया ना बेटा, वाह इसको वाह। हमने इस तरह यूज नहीं करना, हमने किसी से बद्दुआ नहीं लेनी। बस हम हमेशा दुआ की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला दुआएं देते हैं। और हमारे ऐसे मामला जो मैं सोचता हूँ कि कभी शायद पता नहीं हल होगा कि नहीं हो, अल्लाह मक्खन की तरह उसको क्लियर कर देता है हमारे आप सामने इंसानी रख देता खिदमत है। कर रहे हैं ना, अमल की बस, जानिब है आप। नीयत जब हमारी, अमल की जानिब इंसान नीयत करता है। हमारी ठीक होती है अल्लाह के फजल करम से। कभी भी जिंदगी में मैं मतलब मेरा ज़मीर इतना साफ है कि मैं मतलब कसम खा के भी कह सकता हूँ कि मैंने किसी से ज्यादती नहीं की, अपने हाथ से नहीं। मैंने किसी के केस में किसी के साथ ज्यादती नहीं की, लेकिन किसी जब डंडी नहीं मारी। आप बाज़ दफा काफी देर सिफारिशें के आ पुलिस जाती हैं। अफसर हैं, छतरोल तो बड़ों की होगी। जाहिर है वो तो करनी पड़ती थी, वो तो चौकों में भी करते रहे। वो जब होती थी वो तो चौकों में भी करते रहे करते सबक रहे। देने के लिए। उस फिर वक्त- उस और वक्त। उसके बाद खाली ये नहीं है, उनको नसीहत भी करते रहे। लेकिन अब हमेशा। IG साहब ने जो एक नया सिस्टम चलाया उसके मुताबिक तो अब साइंटिफिक तरीके से अब तो वैसे देखे मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत रही है, जब मैं उनको करता था तो बदमाशों वगैरह के साथ करता था, डाकू है। शाकू ये वो जो है वो अल्लाह के फजल करम से सवालों में तफ्तीश में ही हम उनको गिरा लेते थे। वो फंसा लेते थे। वो कि फंस क्या। जाते थे। फिर मतलब वो जमीर की बात होती है जब आमने सामने ये आंख- बात ठीक है आती भाई कि पुलिस अफसर जो है, लोग अमूमन अजीज रिश्तेदार कहते हैं कोई रिश्ता करना हो तो कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर से चेक करवा लें ये बंदा कैसा है। ये बात ठीक है कि आप आर पार देखने की सलाहियत रखते हैं आम आदमी से। देखें बात पता क्या है, बात ये है कि हम अगर कहें कि हम सामने बैठ के बंदे को एक दूसरी उसकी बातों से परख लेंगे तो बड़े बड़े हमारे पास आए हैं कि जो हमें ब्रेक भी नहीं हुए, हमें चूना लगा के निकल गए हैं। फिर बाद में हमें सवाल आया कि नहीं यार ये बंदा तो इस तरह था। फिर हमने जब उसको काउंटर चेक किया तो देखिए हमारे पास सोर्स होता है, हमारे पास बंदे होते हैं, हम मोहल्ले से पता करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम आप उकाड़ा का कहेंगे कि ये ब्रांच निज़ाम है। हाँ जी हमारे पास हमारा इंटेलिजेंस निज़ाम है, हमारा स्पेशल ब्रांच का निज़ाम है, बिल्कुल ठीक है। हमारा और निज़ाम है और ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है हमारे पास। हमारा जो देखें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आपने कई आपने देखा मैंने केसेस में आपने दो पार्टियां सुनी और आपने मुझे उस वक्त कह दिया ये गुनाहगार है और वो गुनाहगार नहीं। वो तो बॉडी लैंग्वेज बताती है और केस बताता है हाँ जी। कौन गलत है कौन सही है, वो तो उसी वक्त पता चलता है। आप अगर बैठे होंगे, आप जब आप साथ बैठे होंगे, जब सवाल जवाब होंगे ना आपको पता चल जाएगा इसमें झूठा कौन और सच्चा कौन है, पता चल जाता है। बिल्कुल वो तजुर्बा ऐसा है। तजर्बा नाज़रीन। और जब इंसान ने घाट घाट का पानी पिया और दुनिया के हर रंगो नस्ल के इंसान को डील किया और ऐसे लोगों को जो निकला हुआ कमान में से ऐसा तीर होता है जो निशाने पे लगता है, वो चाहे किसी चोर की सूरत में हो, किसी डकैत की सूरत में हो, किसी राजन की सूरत में क्यों ना हो या किसी मर्डर की सूरत में क्यों ना हो, उसको डील करने वाला शख्स उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर के सोचता है जिंदगी में अच्छी सीटों के ऊपर आप रहें, अच्छी जगह SHO तैनात रहें, अच्छी जगह STPO रहें। ये नहीं हो सकता कि बहुत पुरकशिश किस्म की ऑफर्स ना हुई हो। देखिए इसमें जो और मामला इंसान है जी 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 गलती बिल्कुल। का पुतला है, दिल करता है यार के देखें 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 बात ये है कि हर जगह पे अब किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये चीज़ें हमारे मुल्क में नासूर बन चुकी हैं। ठीक है, लोगों को तसल्ली नहीं होती, आप जितनी मर्जी किसी की तसल्ली कराते रहे, ठीक है ना, लेकिन जब आपकी एक रिप्यूट बन जाती है ना फिर लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा इंसाफ करेगा, इसको कहलवाने की जरूरत नहीं है। ये मेरिट पे 100% उनको पता है कि हवा यार- बन जाती है। बल्कि मैं तो कहता होता हूँ किसी लोगों को, मतलब जब मैं खास तौर पे जब लाहौर शहर से बाहर जाकर लगा हूँ तो उनको कहा है कि यार किसी बंदे के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सच्चे हैं ना तो आप बिला जमानत मेरे पास आ जाए, अगर आप सच्चे हैं तो। बिल्कुल। अगर आपके अंदर कोई मैल है ना तो फिर आपने सोच समझ के आना है। फिर ये चाहे 100 इंसाफ सिफारिश पूरा होना है। 100 सिफारिश करा के अभी आएंगे तो सच जो ना वो होना सच ही है। प्रेशर कभी ऊपर पड़ा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मैं पॉलिटिसाइज सीटें होती हैं। नहीं मैं नहीं सोचता, जो होता है तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको टैकल कर लेता हूँ। टैकल कभी ऐसा हुआ है तो टेक्निकल उनको, कभी भी ऐसा हुआ है तो उनको बताया कि नहीं जी, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा ना ये सिफारिश कर रहा है ना, इसने इस तरह नहीं मानना। जब तक इसको मैंने अभी इनको कहा ना जी ठीक है ओके हो जाता है, आपके बंदे का काम हो जाएगा। जब आया, जब उसको सुना है, सुनने के बाद जब सारी चीजें निकाली हैं, फिर सबूत के साथ उनसे बात की है, सर जी छोड़ दो गुनाह है जी। तो फिर गुनाह तो आपको पता है कोई भी नहीं कमाता है, गुनाह कोई भी नहीं उसके ऊपर कमाता। जब उसको कह ही दिया तो फिर उसके हाँ, बाद वो जो है गुनाह चिढ़ फिर कोई जाता भी नहीं कमाता, वो कहता है ठीक है बिल्कुल जो ये सच काम है नहीं वो मैंने करें। करना। लेकिन ये ना होगा कल को किसी जगह पे चेक हो तो बात निकले तो फिर पता चले कि आपने कोई डंडी मार दी थी। है। DSP आतिफ मेराज घर में भी पुलिस अफसर है। घर च तो बिल्ली बिल्ली है जनाब।
वो सारे ये जो बड़े बड़े कहते हैं ना जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब अल्लाह के फजलो करम से घर में बस सारे होते हैं, सारे बेगमत के सामने किसी की नहीं जवाब कर देना सकते। जाके, हर बंदे ने जवाब देना घर में मोहब्बत जाके। बच्चों में से जो बहुत लाड सबसे करता है। मोहब्बत है, सब तीनों बच्चों से ये मोहब्बत है, बड़ा फैमिली से बड़ी मोहब्बत सियासी है। जवाब। नहीं नहीं इसी तरह मेरे देखे मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर है, उसके बाद हाँ जी, बेटा आपकी है, बेटी डॉक्टर। बेटा है वो भी इंजीनियर है माशाल्लाह, ठीक है ना। और मेरे वो दोस्त हैं। शादी आपकी छोटी उम्र में हुई? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। वो जो छोटा बेटा है सबसे वो भी मलेशिया में पढ़ रहा है माशाल्लाह। तो ये मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड्स हैं? हाँ जी मेरे दोस्त हैं, गपशप खुली? कसम से बड़ी बात मेरे से करते हैं, बड़ा मुझसे करते हालांकि हैं। बच्चे पुलिस ऑफिसर बाप हो तो हिचकिचाते हैं कि ये मैं पकड़ तो नहीं लेगा नहीं मैं उनके लिए हूँ ही नहीं पुलिस ऑफिसर, वो मुझे कहते हैं वो मतलब अपने दोस्तों में आगे पीछे था, अब जाकर उनको समझ आ गई है सारी कि नहीं यार। आतिफ भाई घर जाते हैं थके हारे, बेगम साहब मोबाइल स्क्रॉल करती हैं, हाँ, इतना इस तरह है खूबसूरत कि शोहर। 3-1 बजे के करीब जो ना 2:30 बजे 3 बजे मतलब पहुंचते हैं, हर सूरत में पहुंचना होता है कि ये हुक्म है, जाहिर है, इसके ऊपर पहुंचना होता है। जाहिर है, तो बच्चों जब को बेहोश थोड़ा हो सा जाते हैं जी, थोड़ा सा टाइम देना है बच्चों जहाँ जी जाते ही बेहोश हो जाते हैं। अच्छा। तो फोन जो है फिर आपको पता है वो फिर भैयारों का मददगार जो है पड़ा होता है तो उसकी जो शामत आती है, फिर सुबह उठ के सवाल होते हैं, फिर ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये फिर- कौन औरत थी, फिर कौन एक लड़की? एक एक चीज की ब्रीफिंग देनी है। अल्लाह तो बाकी ये जनाब बहुत जबरदस्त चेक है। अच्छा, हाँ, ये हर एक के ऊपर है वैसे, ये हर एक के ये ऊपर कोई है। शख्स इससे मुबर्रा नहीं है। नहीं सवाल ही पता नहीं होता, सवाल ही बल्कि पैदा जो नहीं। जितने मर्जी भी कोड लगा के जाते हैं ना अल्टीमेटली वो बेगम का कोड बेगम को पता होता है, वो फोन खोलती है। सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगरों में मुझे इंडिया से जगजीत पसंद है। आए हाय क्या कहने, वाह वाह, अब तक इसका मतलब रोमांटिक आदमी है। और किशोर वाह वाह किशोर क्या कुमार कहने, रफी साहब हो गए। वाह वाह, सदाबहार तो गाने ये। हाँ, और इसी तरह लता। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आप देख लें हमारे सजाद अली साहब, सजा क्या बड़ा हाँ, सिंगर, हाँ, बड़े सुरीले आदमी है इसका बहुत- मतलब। हाँ जी। वाह वाह, फिर वो सलमान साहब थे। सलमान सलमान क्या बात है, वाह वाह। और इसी तरह मेहंदी हसन साहब का तो क्या जोड़ी क्या नहीं है। कहने, उनका तो हाँ, जोड़ी कोई मेहंदी नहीं हसन ना, साहब वो का एक तो अपनी जोड़ी जगह पे नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्टर इस वक्त जो सबसे अरूज के ऊपर और आपको बहुत पसंद है, एक्ट्रेस और एक्टर? देखें ये ना टाइम मिलता है फिल्में देखने का, बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल भी। अभी तो नामों का भी नहीं पता कि कौन कौन से हैं, कितना कौन अर्सा हो कौन से गया फिल्म नहीं। नहीं देखी? मुद्दत ही हो गई, कॉलेज लाइफ में बहुत देर हो गई है। हाँ जी, इस महकमे में आने के बाद शायद कोई फैमिली के साथ कोई एक आध पाकिस्तानी ही फिल्म मुझे याद पड़ता देखी होगी। ईदें कितनी घर गुजरे? ईदें तो अल्लाह के फजलो करम से पड़ी भी इधर ही है महकमे में, जब से भर्ती हुए में। पड़ी भी इधर ही है, हाँ जी, ड्यूटियां भी की ड्यूटी भी इधर ही की है, तो कभी यूनिफॉर्म को टाइम मिल गया चले गए, वरना फिर अगले दिन मिल गया टाइम, या फिर उससे अगले दिन टाइम मिल गया। और ये आदत हो गई है, बच्चों को भी आदत हो गई है, आदत हो गई अब, यानी कि फील नहीं कोई होता। मसला नहीं है। हाँ जी, ना वो भी एडजस्ट कर गए हैं। हाँ जी, अभी साढ़े अब्बा जी ने कहा टाइम सिर कदे नहीं आना। इसी तरह देखिए आप यकीन करें कि जनाजे रह जाते हैं, शादियां रह जाती हैं, लोग हाय। नाराज हो जाते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि आप आम आदमी से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टफ। बहुत ज्यादा प्रेशर में है और बहुत ज्यादा अटेंटिव है, इसमें इसी कोई तरह- दूसरी राय इसी नहीं तरह है। कोई जिंदगी में रिग्लेक्ट रह गया हो, कोई ऐसी चीज की यार इसका मताबा नहीं हो सका, 2 मिनट में बता दें। हाँ, बस वो ना एक, वैसे तो अल्लाह के फजलो करम से सारे केस भी ट्रेस हुए हैं। अच्छा, एक केस था जब मैं SPPO ये सांगलाइल था, वहाँ पे एक शाहकोट में ना एक बच्ची सुबह के टाइम पे ना किसी ने जिवा कर दी थी, तो 6-7 साल की, घर से उठा के, बस वो रह गया। मैं फिर उसके बाद ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो नहीं ट्रेस हो सकता। आज तक अब वो दिल में चुभता है, और मेरे पास उसकी तस्वीरें अब तक महफूज है। देखता हूँ उनको कि यार ये आखिरी रह सवाल गया। है, तफ्तीशकार अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, या घर वाले अच्छे हैं? देखिए मुझे तो ये पता कि मेरा जो ये फर्ज है ना, ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा मेरा फर्ज है। इस वर्दी के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, आपके हमारे कजन अजीज ही बैठे होते हैं, उन माओ के लाल ही बैठे होते हैं जैसे कि हम माओ के लाल हैं, उन्हीं बेगमात के शोहर बैठे होते हैं जैसे हमारी बेगमात है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगर भी इनको पसंद है, खाने भी अच्छे खाते हैं, शौक भी रखते हैं, बस आम आदमी से जिंदगी बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, भागना पड़ता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। पंजाब पुलिस की वर्दी के अंदर मलबूस सारे हमारे बहन और भाई हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा इसमें। जी जी, मैं शेफ भी बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह की कसम। हर किस्म के, मतलब सारे कॉन्टिनेंटल हो गए, थाई हो गए, चाइनीज हो गए, वाकई? हर किस्म के प्रोफेशनल किस्म के जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देसी खाने भी? जी सब, हर चीज वो। और उसके बाद सिंगर भी बड़ा अच्छा हूँ। थोड़ा सा गुनगुना दे नहीं, आज इसमें गुनगुना फिर दे। इस तरह कुछ नहीं होता। होना, फिर सही। देखिए ये मैं आपको एक बताऊं आतिफ भाई, ये हमने दूरियां ही खत्म करनी है आवाम से।
और ये कितना अच्छा जेस्चर है। ये वर्दियों के अंदर मैंने बारहा बताया है कि खुदा की कसम ये बहुत नरमो नाजुक लोग बैठे होते हैं, ये हमसे ज्यादा हसास होते हैं, इनकी रातों की नींदें रोजाना हराम होती हैं। ऐसे वाकयात देखते हैं, गुनगुना दे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा, फिर मैं जगजीत का छोटा सा जी जी बताता हूँ। कोई ये कैसे बताए कि आहा वो तन्हा क्यों है, क्या कहने, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। अरे वाह, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। वाह 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 वाह, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, वाह वाह वाह, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। अरे बहुत खूब, वाह। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। इतना खूबसूरत, इतने सुर में, और कहां पे कौन सी जगह लेनी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन वर्दियों के अंदर हमसे भी ज्यादा खूबसूरत लोग बैठे हैं, जिनके पास लिटरेचर भी है, आर्ट भी है, और वो कल्चर के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आतिफ भाई, मैं जानता हूं कि आप भाई एक दरवेश सिफ्त इंसान है, खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह आपके माथे का जोमर है। आज पब्लिक को कोई ऐसा मैसेज दे दें जो बिल्कुल दिल से दे। ये जो हमारी पब्लिक है ना, ये हमारे दिलों के अंदर है। अच्छा अच्छा, मैंने आपको भी पहले भी सारी बात बताई है कि हमारी फैमिली, हमारी अपनी लाइफ इनके पीछे है। ये फ्रंट के पहले ही है। ये फ्रंट के ऊपर है, ये ये लोग फ्रंट के ऊपर हैं, ठीक है ना। जी। मजलूम वो हमारे लिए बहुत अहमियत का। सारे रिश्ते फिर पब्लिक में हुए ना, पब्लिक में हमारे रिश्ते ही सारे पब्लिक में हैं। हमें प्यार भी इधर से मिलता है। जब हम कामयाबी करते हैं, जब कामयाबी होती है, जब हम कामयाबी करते हैं तो लोगों का जो मजा आता है, फिर जो हमें जो प्यार करते हैं लोग, जो हमारे सीनियर अफसरान हमसे प्यार करते हैं, ये जो ना, ये पब्लिक की वजह से। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये सारी उनकी वजह से। तो मेरी सिर्फ पब्लिक से यही इल्तिजा कि हमारे पास आए तो सही, हमें दिल से अपना बना के तो देखें। वाह 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 वाह। हमने खुद ही दूरियां पैदा कर रखी। हमारी अगर घरेलू नचाकी, आप कभी अपने एसडीपीओ के पास जाएं तो सही, या अपने एसपी कमांडर के पास जाएं तो सही, वो जितना एसडीपीओ अपने मतहत का है उतना ही आपका है। ये बड़े नरमो नाजुक, बड़े दरवेश सिफ्त लोग होते हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने महकमे को बल्कि अल्लाह और रब्बुल इज्जत की जात को भी हिसाब देना होता है, और इनके अंदर इन चीजों को कूट कूट कर भर दिया जाता है जिसका नाम वफादारी है। अब वफादारी दोनों जानिब से अगर होगी तो ये वतन अजीज पाकिस्तान एक रोशन सितारा बन के चमकेगा। नाज़रीन, ये पुलिस हमारी है और हम पुलिस के हैं। आइए अजहद करते हैं कि हम दोनों एक हो जाते हैं और जुर्म का सफाया कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।